देश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की सियासी चौसर बिछ चुकी है, जिसके चाणक्य खुद अमित शाह हैं और यूपी के दौरों पर लगातार बने हुए हैं, जिसमें यूपी के बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विधानसभा सीटों को जीतने का फॉर्मूला तय किया जा रहा है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों को समीकरण के माध्यम से साधने की कोशिश कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सीटों पर अपनी विधानसभावार रणनीतिक बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि पार्टी पदाधिकारियों से स्थानीय स्तर पर पन्ना प्रमुख और बूथ स्तर पर फीडबैक भी लिया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व में बैठे अमित शाह इस बात को बखूबी तौर पर जानते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो सूबे में स्थानीय मुद्दों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और इस सोच के साथ ही चुनाव में सफल फॉर्मूलों को लागू करते हुए पन्ना प्रमुख और बूथ को मजबूत करने की कवायद की जा रही है और स्थानीय मुद्दों के तहत ही विधानसभावार रणनीति बन रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह की बाजीगरी कोई नहीं भूला है। जिस तरह से भाजपा को अमित शाह ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, उसे सियासी जुबान में बाजीगरी ही कहेंगे। देश में हुए लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो किसी चुनावी पंडित को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि भाजपा अपने जीवन काल का इतना शानदार प्रदर्शन करने वाली है। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने अपने सफल फॉर्मूलों के साथ एंट्री की और यूपी को भाजपा के अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन का साक्षी बना दिया। के द्वारा जिलों जिलों तक स्वयं जाकर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करके एक आकलन तैयार होता था और उसके अनुसार वो सीटों का प्रिडिक्शन करते थे। वो ये देखते थे कि प्रत्याशी, उसके साथ लगी हुई कार्यकर्ता की शक्ति और भाजपा के मुद्दे, ये तीनों मिलकर इस सीट को जिता रहे हैं नहीं जिता रहे हैं, इसके आधार पर वो आकलन करते थे। और अब की बार तो क्योंकि विकास के बहुआयामी विकास हुआ है डबल इंजन की सरकार के सामने, इस योगी जी की सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था पर बहुत हैमरिंग की गई है और जनता को अपेक्षित कानून व्यवस्था दी गई है और कोरोना का बेहतर प्रबंधन किया गया है। इसको जोड़ते हुए उनका सरकार का अनुभव, उनका पूर्व का संगठन का अनुभव, दोनों मिलाकर उनका अनुभव अगर ये कहता है कि अब की बार 300 पार, तो 300 पार ही जीतेंगे। पिछली बार से 2 सीट ज्यादा जीतेंगे, कम नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के बिखरते संगठन को एकजुट करने को लेकर यूपी की भाजपा इकाई को मजबूत करने के लिए संगठन स्तर पर काफी काम किया गया है, जिसमें कि पार्टी की सदस्यता बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने के लिए लगातार अभियान जारी रखना सफलता की कुंजी बन गया है, जिसके बाद अब भाजपा देश की सबसे बड़ी सदस्य बनाने वाली पार्टी बन चुकी है। भारतीय सियासत में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की बागडोर थाम चुके हैं और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और लगातार अपने जो पार्टी पदाधिकारी हैं उनको जीत का मंत्र दे रहे हैं और कैसे आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में पार्टी 300 के पार सीटें लाएगी, इस पर लगातार मंथन कर रहे हैं। और यही वजह है कि वक्त वक्त पर पार्टी को नए नए एजेंडे और नए नए प्लान शामिल करते हुए अमित शाह नजर आते हैं और इसी के तहत अपना बूथ सबसे मजबूत और पन्ना प्रमुख जैसे अलग अलग कई प्लान्स पार्टी उस पर काम करना शुरू कर चुकी है और इसी के तहत अमित शाह ने अब विकासवाद और कोरोना काल के दौरान किए गए प्रबंधन को भी एक नया मंत्र मानते हुए जनता के बीच ले जाकर के दिखाने की कवायद शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ शिव प्रताप सिंह, के न्यूज, लखनऊ। और देश के सियासी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आगामी